शुरुआत उस पाक अल्लाह के नाम से जो सारे जहानों का मालिक है। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें आग से सही सलामत बाहर निकाल दिया। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए तो उनके पिता ने कहा, ऐ इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर को छोड़ दिया और मिस्र, इजिप्ट शहर की तरफ चल दिए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा की शादी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कर दी। फिर हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते थे, ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा दे। कई साल बीत गए लेकिन बेटे की खुशी नसीब न हुई। वक्त गुजरता गया और हजरत इब्राहिम बूढ़े हो चले, लेकिन दिल में ये उम्मीद कायम रही कि अल्लाह मुझे एक बेटा जरूर देगा। 84 साल की उम्र तक भी वो दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं आज भी तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मुझे बढ़ापे का सहारा और नेक बेटा अता कर दे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और 84 साल की उम्र में उन्हें एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बूढ़े बाप को जब 84 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिलता है तो उस बेटे की मोहब्बत उसके दिल में कितनी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे को सीने से लगाए रहते, उसे चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, खेलते, मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से अलग कर दें। हजरत इब्राहिम घबरा गए और बोले, ऐ जिब्रील, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहां लेकर जाऊं? जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, ये अल्लाह बताएगा कि कहां छोड़ना है। हजरत इब्राहिम, जो अब बूढ़े हो चुके थे, ये सुनकर परेशान हो गए। क्या अब मुझे अपने उस प्यारे बेटे से जुदा होना पड़ेगा? वो बेटा जिसके लिए मैंने 84 साल दुआएं की। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे और नबी तो अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। हजरत जिब्रील बोले, ऐ इब्राहिम, मैं कल इंसानी शक्ल में ऊंट पर सवार होकर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बेटे को ऊंट पर सवार करें और मेरे पीछे चलना शुरू करें। जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहीं उन्हें उतारना है। अगले दिन सुबह जिब्रील इंसानी शक्ल में ऊंट पर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और अपने बेटे को ऊंट पर सवार किया और खुद भी सवार होकर उनके पीछे चलने लगे। फिलिस्तीन से निकलकर कई शहरों को पार करते हुए हफ्ते बीत गए। 1 महीने का सफर तय करते हुए जिब्रील का ऊंट अरब में दाखिल हुआ। उस वक्त अरब की जमीन पूरी तरह वीरान थी, न इंसान न परिंदा। जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊंट चलता रहा, यहां तक कि वो 4 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे। वही जगह जहां आज काबा मौजूद है। उस समय वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। जिब्रील ने ऊंट रोका और कहा, ऐ इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और वापस चले जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जब उन्हें आग में डाला जा रहा था तब वो खामोश थे और कहते थे, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। लेकिन आज जब ये सुना कि बीवी और बेटे को इस वीरान जगह में छोड़ दो तो घबरा गए। बोले, यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मेरी बीवी और बेटा कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्रील ने कहा, ऐ इब्राहिम, यही अल्लाह का हुक्म है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को गले से लगाया, आंसू बहने लगे। जल्दी जल्दी लकड़ियां जोड़कर एक झोंपड़ी बनाई और बीवी बच्चे को उसमें बिठाकर वापस चल दिए। शौहर को जाता देख हाजरा पीछे दौड़ी और रोती हुई पूछने लगी, आप हमें इस वीरान इलाके में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहां तो ना पानी है ना खाना, मैं और मेरा बच्चा कैसे जिएंगे? इब्राहिम अभी कोई जवाब देने ही वाले थे कि जिब्रील फिर आए और बोले, ऐ इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप खामोश रहिए और कोई जवाब मत दीजिए। दोस्तों, जरा उस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करो।
84 सालों में एक बेटा मिला, बढ़ापे का सहारा, आंखों की ठंडक। लेकिन आज उस बेटे को वीरान जगह छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है। इब्राहिम का ऊंट चल रहा था। हाजरा पीछे पीछे बेटे को गोद में लिए दौड़ रही थी और बार बार रो रो कर पूछ रही थी, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? हम यहाँ कैसे जिएंगे? आपको तो पता है ना, ये बच्चा कितनी दुआओं के बाद मिला है। लेकिन इब्राहिम खामोश थे। अंदर ही अंदर तूफान था। दिल रो रहा था, लेकिन अल्लाह के हुक्म के लिए जुबान बंद थी। हाजरा 9 किलोमीटर तक उनके पीछे दौड़ती रहीं, बार बार सवाल करती रहीं। फिर जब बहुत थक गईं, तो अचानक ख्याल आया, मेरे शौहर तो अल्लाह के नबी हैं, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, क्या अल्लाह का हुक्म तो नहीं है? ये सोचकर उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बेटे को इस वीरान और पत्थरीले इलाके में छोड़ दिया जाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कहा, हाँ ए हाजरा, यह अल्लाह का हुक्म है। जब हजरत हाजरा ने यह जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में अपने शौहर से कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाइए। मेरा अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं करेगा, वह मेरी और मेरे बच्चे की जरूर हिफाजत करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इतना कहकर हजरत हाजरा वहीं अपनी जगह पर खड़ी हो गईं और अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाते हुए देखती रहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा था। अचानक ऊंट एक पहाड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतर गया, जिससे वह हजरत हाजरा की नजरों से ओझल हो गया। और फिर बीबी हाजरा उसी जगह बैठ गईं और बहुत देर तक रोती रहीं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपनी बीवी हाजरा दिखाई नहीं दी। उनका दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने अपने ऊंट को उसी पहाड़ के नीचे रोका और अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने अपने बीवी बच्चों को तेरे हुक्म पर इस वीरान और बंजर जमीन पर छोड़ दिया है। यहाँ ना पानी है ना अनाज। मुझे नहीं मालूम ये कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह, तू ही उनका पालनहार है, तू ही इनकी हिफाजत कर। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन वापस चले गए और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। हजरत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र के बादशाह की बेटी और एक महल की राजकुमारी थी। लेकिन आज उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान था। जब वह अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची तो रात का वक्त हो चुका था। हजरत हाजरा चुपचाप अपने बच्चे को गोद में लिए झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले स्याह पहाड़ों ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा था। दोस्तों, वो क्या मंजर रहा होगा जब बीबी हाजरा रात के अंधेरे में उस वीरान जगह पर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होंगी। आसमान के तारे भी शायद उनकी बेबसी देख रो दिए होंगे। चांद भी सोचता होगा कि ये कौन औरत है जो इस वीराने में अकेली बैठी है। काले पहाड़ भी उनकी हालत देखकर हैरान होते होंगे कि यह औरत किस हाल में है। यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मारती, दूर दूर तक ना कोई पानी है ना खाना। फिर ये बेबस औरत कौन है जो अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है और रो रही है? दोस्तों, ये हमारी माँ बीबी हाजरा थी, जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानियां दी। एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है। अक्सर औरतें छोटी छोटी मुश्किलों में घबरा जाती हैं, लेकिन अल्लाह ने बीबी हाजरा को कैसा सब्र दिया था कि वो रात के अंधेरे में उस वीराने में अकेली बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत ही थी। हजरत हाजरा उस वक्त तन्हा आसमान की तरफ देख रही होंगी और दिल में सोच रही होंगी, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का की उस वीरान वादी में छोड़कर चले गए तो हजरत हाजरा बहुत परेशान हुई कि अब मैं इस बंजर जगह पर अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली कैसे रहूंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो अकेली अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिए उन पहाड़ों के बीच बैठी थी। रात का अंधेरा था और हर तरफ खौफ सा फैला हुआ था। हजरत हाजरा आसमान को देख रही थी, आंखों में आंसू थे और दिल से अल्लाह से कह रही थी, ऐ अल्लाह, मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूँ, इस वीराने में मेरा कोई मददगार नहीं है। उनके पास एक मटके में पानी था।
उसी पानी को खुद पीती और अपने बेटे इस्माइल को पिलाती। आखिरकार 3 दिन बाद वह पानी खत्म हो गया। अब हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई कि अब मैं अपने बच्चे को कैसे पानी दूंगी। उन्हें पहले से पता था कि यहाँ कहीं पानी नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को प्यास से तड़पते देखना उनसे नहीं सहा गया। एक उम्मीद के साथ वह उठी और अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर सफा पहाड़ पर चढ़ गई। सोचा कि ऊपर जाकर देखूं, शायद कहीं पानी दिख जाए, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर वह मरुआ पहाड़ की तरफ दौड़ी, शायद वहां से कुछ दिखे, लेकिन वहां भी पानी का कोई निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसके घर वाले उसका साथ देते हैं, लेकिन आज मक्का की गर्म और पत्थरीली जमीन पर एक बेबस मां अकेली थी, जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को प्यास से तड़पता देख रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। हजरत हाजरा रोती रही, दौड़ती रही कि शायद कहीं से एक बूंद पानी मिल जाए जिससे अपने प्यारे बच्चे को मौत से बचा सके, लेकिन चारों तरफ सूखा ही सूखा था। बीबी हाजरा मिस्र के राजा की बेटी थी। उन्होंने कभी ऐसी तकलीफ नहीं देखी थी। राजकुमारी बनकर पली बढ़ी, लेकिन आज अल्लाह का इम्तिहान ऐसा था कि वह हर तरफ दौड़ रही थी। वह एक बार सफा की तरफ दौड़ती, फिर मरोवा की तरफ चढ़ जाती, लेकिन हर बार सिर्फ मायूसी ही मिलती। जब बच्चा याद आता तो दौड़कर उसे देखने जाती कि कहीं वह जिंदा है या नहीं। दोपहर हो चुकी थी, धूप तेज होती जा रही थी। सूरज ने मक्का के पहाड़ों को आग बना दिया था। बीबी हाजरा भी प्यास से बेहाल थी और उनका बच्चा भी तड़प रहा था। झोंपड़ी में पड़ा हुआ वह मासूम बच्चा रो रहा था और एक बेबस मां हर तरफ दौड़कर पानी ढूंढ रही थी। आखिरकार बीबी हाजरा हार गईं और सफा पहाड़ पर गिर पड़ी। अब उनमें पानी ढूंढने की हिम्मत नहीं बची थी। हजरत हाजरा को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की आवाज इस बेबस मां के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वह अपने प्यासी बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की ये तड़प देखकर बीबी हाजरा की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और वह अल्लाह के दरबार में बार बार फरियाद कर रही थी, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। आखिरकार हजरत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती, इसलिए मैं इसी पहाड़ पर पड़ी पड़ी प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोंपड़ी में प्यासा मौत की गोद में चला जाएगा। ऐ अल्लाह, हम बेबस माँ बेटे की मदद फरमा। आखिर मजबूर होकर हजरत हाजरा ने एक पत्थर पर सिर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती है? इसीलिए परेशान होकर उन्होंने सिर उठाया और झोंपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गई। बीबी हाजरा ने देखा कि झोंपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहां जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। ये देखकर हजरत हाजरा जल्दी से झोंपड़ी के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही पहुंची वो इंसान गायब हो गया। हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बेटे इस्माइल की एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी जमीन पर मारो। और जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी, नीचे से पानी निकलने लगा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हाजरा ने जब जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गईं कि अब अल्लाह की मदद आ पहुंची है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं होने देगा। वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गईं और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने प्यासी बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था वहां से लगातार तेजी से पानी निकल रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थर मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक मुंडेर घेरा बना दिया और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह पर रुक गया। यह वही चश्मा है जिसे आज हम जमझम का कुआं कहते हैं। जमझम के कुएं का पानी आज तक कभी नहीं सूखा। बीबी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ उसी झोंपड़ी में रहने लगी। वो जमझम का पानी पीती और आसपास उगने वाले खजूर और कुछ फल खाकर अपनी जिंदगी गुजारती थी। क्योंकि अब वहां पानी आ गया था, इसलिए खजूर और दूसरे फल भी वहां आने लगे थे। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। एक बार वहां से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत समझदार आदमी था। उसने आसमान में एक पंछी को उड़ते हुए देखा। वो बोला, ये पंछी सिर्फ पानी वाले इलाकों में उड़ते हैं,
लेकिन जब भी हम इन पहाड़ों के पास से गुजरे हैं हमें कभी यहाँ पानी नहीं मिला। फिर भी मेरा ज्ञान कहता है कि अगर यहाँ पानी न होता तो यह पंछी यहाँ न उड़ता। जाओ और जाकर इस जगह की जांच करो। सरदार ने अपने एक आदमी को भेजा और कहा, जाकर देखो क्या आसपास कहीं पानी है। वो आदमी थोड़ा आगे गया, फिर एक पहाड़ी पर चढ़ा और देखा कि सामने एक पानी का चश्मा बह रहा था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ये देख वह बहुत हैरान हुआ और तेजी से आकर अपने सरदार को बताया, मेरे सरदार, आपकी बात सच निकली। सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी बह रहा है और एक औरत अपने बच्चे को लेकर वहां बैठी हुई है। यह सुनकर काफिले का सरदार हैरान रह गया कि इस वीरान इलाके में कोई औरत कैसे जिंदा रह सकती है। वो तुरंत वहां पहुंचा। वहां देखा कि हजरत हाजरा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए पानी के पास बैठी थी। काफिले के सरदार ने पूछा, ए औरत, तुम कौन हो? हजरत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैं उस समय के नबी हजरत इब्राहिम की पत्नी हूँ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच छोड़ा था। अल्लाह ने मेरे और मेरे बेटे के लिए जमीन से यह पानी का चश्मा निकाल दिया है और हम इसी पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और बोला, ए नेक औरत, हम भी अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ इस पानी के पास घर बनाकर रहना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें। हजरत हाजरा ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, यह चश्मा किसी की जमीन नहीं है, यह अल्लाह ने दिया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। काफिले का सरदार बोला, आप निश्चिंत रहिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे। और फिर सभी काफिले वालों ने झमझम के चश्मे के आसपास अपने घर बना लिए। उधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद करते और अल्लाह से दुआ करते, ऐ अल्लाह, मुझे मेरी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। 1 साल यूं ही बीत गया, लेकिन मिलने की इजाजत न मिली। फिर 1 साल बाद अल्लाह ने मक्का जाने की इजाजत दी, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, रुकने की इजाजत नहीं थी। यह सुनकर हजरत इब्राहिम बहुत खुश हुए और ऊंटनी लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। 1 महीने का लंबा सफर तय करके वो उस वीरान जगह पहुंचे जहां उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा था। जैसे ही बीवी ने ऊंटनी पर सवार अपने शौहर को देखा, वह बहुत खुश हुई और बोली, आप जल्दी से अंदर आ जाइए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े खड़े मिलने की इजाजत मिली है, ऊंटनी से उतरने की इजाजत नहीं। यह सुनकर हजरत हाजरा बहुत परेशान हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और दिल ही दिल में कहा, मैं अपने अल्लाह के लिए हर मुसीबत में सब्र करूंगी। उस वक्त उनकी गोद में 1 साल का दूध पीता बच्चा था। हजरत इब्राहिम ने बीवी से कहा, मुझे मेरा बच्चा दे दो। हजरत हाजरा ने बच्चे को उनके हवाले कर दिया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिया और हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। 40 सालों की दुआओं के बाद यह बच्चा उन्हें मिला था और मिलने के तुरंत बाद ही जुदाई भी मिल गई। जब उन्हें मिलने की इजाजत मिली तो सिर्फ साल में 1 बार, और वो भी कुछ ही वक्त के लिए। फिर हुक्म हुआ, ए इब्राहिम, अब तुम वापस फिलिस्तीन लौट जाओ और अपनी बीवी बच्चों को इसी वीरान जगह में अल्लाह के सहारे छोड़ दो। अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। दोस्तों, आप सोचिए, जब हजरत इब्राहिम वापस जा रहे थे उस समय हजरत हाजरा की हालत क्या रही होगी। 1 साल से वो अपने शौहर की राह देख रही थी, और जब वो आए तो बस थोड़ी देर के लिए ऊंटनी से भी ना उतरे, खड़े खड़े मिले और फिर चले गए। अगर वो न आते तो शायद सब्र करना आसान होता, लेकिन आकर जाने का दर्द और गहरा हो गया। यादें फिर से ताजा हो गईं, आंखों में आंसू भर आए। हजरत हाजरा खड़ी थीं उस वीरान इलाके में और अपनी आंखों से अपने शौहर को जाता देख रही थीं। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन में और उनकी बीवी हाजरा अपने बेटे के साथ उस वीरान जगह में रह रही थी। इसी तरह 7 साल बीत गए और हजरत इस्माइल पूरे 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम को फिर से मक्का आने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन वो दिन रात अपने बीवी बच्चों को याद करते रहते थे। 7 साल बाद एक रात हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। यह सुनकर उन्होंने अगली सुबह 100 बकरियां अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी।
फिर अगली रात वही सपना फिर आया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही सपना आया जिसमें कोई कह रहा था, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह इशारा उनके बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें दुनिया की तमाम चीजों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे इस्माइल से थी। इसलिए उन्होंने समझा कि अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दूं। ये सपना देखकर अगली सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तेज धार वाली छुरी ली और अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल हो चुकी थी। दोस्तों, जरा उस बूढ़े बाप का दर्द महसूस कीजिए जिसने 40 साल दुआएं मांगने के बाद एक बेटा पाया और फिर उसे साथ रखने का भी मौका न मिला। कई सालों बाद जब बेटे से मिलने की इजाजत मिली तो साथ ही हुक्म दे दिया गया कि इब्राहिम, अपने बेटे से मिल तो जरूर, मगर साथ में एक छुरी भी लेकर जाना और उसे ज़ब्ह कर देना। ऊंटनी के हर कदम पर हजरत इब्राहिम का दिल छलनी हो रहा होगा। एक तरफ अपने जिगर के टुकड़े से मिलने की खुशी, तो दूसरी तरफ उसे कुर्बान करने का हुक्म। उधर हजरत इस्माइल रोज अपनी अम्मी हाजरा से पूछते होंगे, अम्मी जान, मेरे अब्बा कौन हैं? वो कहाँ हैं और मुझसे मिलने कब आएंगे? हजरत हाजरा अपने प्यारे बेटे को दिलासा देती होंगी, बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब साथ में खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। 1 महीने का सफर तय करके हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा के पास मक्का पहुंचे। हाजरा बहुत खुश हुई। इस्माइल ने पहली बार अपने अब्बा को देखा। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को गले से लगाया और फिर पत्नी से कहा, मेरे बेटे को तैयार कर दो, मैं आज उसे घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनकर हाजरा भी बहुत खुश हुई, क्योंकि यह पहली बार था कि उनका बेटा अपने अब्बा के साथ कहीं जा रहा था। मगर उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे इस्माइल के लिए अल्लाह ने कुछ और ही तय कर रखा है। हजरत हाजरा ने जल्दी जल्दी बेटे को तैयार किया और फिर हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मीना की वादी की तरफ चल पड़े। इस्माइल बहुत खुश थे, खेलते कूदते अपने अब्बा के साथ चल रहे थे। हजरत इब्राहिम कभी अपने बेटे की मुस्कान देखकर खुश होते तो कभी उनकी आंखें भर आती, क्योंकि वो जानते थे कि वह अपने बेटे को ज़ब्ह करने जा रहे हैं। जब वो चल पड़े तो शैतान एक जानने पहचानने वाले इंसान की सूरत में सामने आया। उसने पूछा, इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, एक काम से जा रहा हूँ। शैतान ने पूछा, क्या तुम इस्माइल को ज़ब्ह करने जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने कहा, क्या कभी कोई बाप अपने बेटे को ज़ब्ह करता है? शैतान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें ऐसा करते देख रहा हूँ। इब्राहिम बोले, अगर अल्लाह ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है तो मैं उसकी फरमानबरदारी करूंगा। फिर शैतान हाजरा के पास गया और पूछा, इब्राहिम तुम्हारे बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हाजरा ने कहा, वो किसी काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई बाप अपने बेटे को ज़ब्ह करेगा? हाजरा ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। फिर शैतान इस्माइल के पास गया और उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बा अल्लाह के हुक्म पर मुझे ज़ब्ह करने जा रहे हैं तो वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर जब 3 बार शैतान नाकाम हुआ तो हजरत इब्राहिम ने 3 जगहों पर उसे साथ कंकड़ मारकर भगा दिया। इसी वजह से आज भी हज करने वाले हाजी इन 3 जगहों पर शैतान को कंकड़ मारते हैं। फिर जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कोहे थबीर पहुंचे तो उन्हें अल्लाह का हुक्म बताया, जैसा कि कुरान में है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़ब्ह कर रहा हूं, तू क्या कहता है? इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर उन्होंने कहा, अब्बा जान, मुझे मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं, और मेरे खून के छींटे अपने कपड़ों पर न पड़ने दीजिए ताकि अम्मी को दुख ना हो। छुरी को तेज कर लीजिए ताकि जल्दी काम हो। मुझे मेरे चेहरे के बल जमीन पर लिटाइए ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर न पड़े, और अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। इब्राहिम ने अपने बेटे की बातों को सुना और कहा, तू अल्लाह के हुक्म पर मेरी कितनी अच्छी मदद कर रहा है। फिर उन्होंने इस्माइल को बांधा, तेज छुरी ली, उन्हें जमीन पर उनके चेहरे के बल लिटाया और गले पर छुरी चला दी, मगर छुरी ने काम न किया। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया।
हम नेक लोगों को इसी तरह इनाम देते हैं। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। फिर अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक बड़ा दुम्बा लेकर भेजा और जिब्रील ने दूर से आवाज दी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहिम ने यह सुनकर सिर आसमान की तरफ उठाया और जान गए कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश पूरी हो गई है। खुश होकर उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और इस्माइल ने कहा, अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यही वजह है कि इन तीनों पाक शख्सियतों के यह अल्फाज आज तक की कुर्बानियों में दोहराए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।